किस गुलिस्तां को लगी फसले बहारी से नया, कौन से सिलसिला में फैज़ ना आया। ये तो उलूमे ज़ाहिर की बात है। उलूमे बातिन की तरफ आए तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं बहजतुल असरार में मौजूद है, तफरीउल खातिर अल फातिर में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं लौला लजामु शरीयत अला लिसानी लअखबरतुकुम बिमा तक़ुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम अंतुम बैन यदैया कल कबारीर मा युरा फी बवातिनिकुम व ज़वाइरिकुम। हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं जो तुम खा के आते हो वो भी बता देता, जो घर में छोड़ के आते हो वो भी बता देता। जो खा के आते हो मैं उसकी भी खबर तुम्हें दे देता कि पेट में क्या खा के रख के आया। जो घर में छोड़ के आते हो वो भी बताता घर में तुम क्या छोड़ के आया। लाखबरतुकुम बिमा तक़ुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम अंतुम बैन यदैया कल कबारीर। और मेरे सामने तुम्हारी मिसाल शीशे की बोतल की तरह है कि जिसका ज़ाहिर भी बंदे को नजर आता है और उसके अंदर जो पड़ा वो भी नजर आता है। तुम्हारे ज़ाहिर को भी मैं देखता हूँ और तुम्हारे दिल के अंदर छुपी हुई बातें भी रब ने मुझ पे हया की हुई है। सदा लगे ना वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कदों ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। उलूमे ज़ाहिर भी उलूमे ज़ाहिर भी और उलूमे बातिन भी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए हुए थे। शेख अबुल बकाल अबकरी एक दफा हज़रत गौसे सकलैन की बारगाह पाक के करीब मजलिस के करीब से गुजर रहे थे। फरमाते मेरे दिल में ख्याल है जरा अजमी की बात सुनो। मौजम चुके आप अरब के इलाके के नहीं थे ना, ये ईरान का एक इलाका था। वहां से आप माइग्रेट होकर बगदाद गए थे। तो ये नाज तो होता है ना जी, ओ जी फलाना महाजर है, ओ जी फलाना दूर से आए, हमारी अपनी कहते दिल में ख्याल है चलो ये अजमी की बातें सुन के जाते हैं। इसका कलाम सुनते हैं, बड़ा मशहूर है कि इसकी तकरीर बड़ी चंगी होती है, जरा जाके सुन लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मुखालिफ भी कहते हैं सुना तो सही क्यों, चलो सुन लेते हैं अजमी की बात। आप बात फरमा रहे थे जैसे ये हजरत अबुल बका शेख अबुल बका जाकर बैठे तो गौस पाक ने उधर इसे आवाज फरमाई, फरमाया या आमल आने वल कल्ब मा तसना बिकलाम हज़ल अजमी। फरमाया और दिल ते अखियां दे अन्या वो दिल और आंखों के अंधे इस अजमी के कलाम को सुन के क्या करेगा। शेख अबुल बका उठे आके गौस पाक के कदमों में गिरे, हुजूर मुझे माफ फरमाइए। फरमाया लौला अल्लाह ताला इत्तलानी अला अक़बति अमरिका ला हलकत बिज़ुनूब। अगर अल्लाह मुझे तेरे बातिन पे मुत्तले न कर देता तो अपने गुनाहों की वजह से और मेरी इस बुग़्ज़ की वजह से हलाक हो जाता। तेरे बातिन पे मुझे मुत्तले किया, तूने मेरे सामने आजिज़ी की, रब ने तुझे कबूल फरमा लिया। जो दिल में सोचा तुम्हारा बातिन मेरे सामने शीशे की तरह है, शीशे की बोतल की तरह है। हजरत गौसुस सकलैन आपके एक मुरीद फरमाते हैं कि मैं गौसुस सकलैन की बारगाह में आपके दरबार के बाहर खड़ा था कि आप अंदर से तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक आसा था, डंडा था। मेरे फखतर अली अन लौ आरानी फी हाज़िल काज़ा करामा। मेरे दिल में आया कि यार आज गौस पाक अपने इस डंडे से करामत ना दिखा दे। मेरे दिल में आया और कहते हैं कि बस ख्याल आया, अभी ख्याल आया, ख्याल मेरी तरफ मुतवज्जो के तबस्सुम फरमाया। व रकज़ा फिल अर्द फइज़ा हिय नूरुन यतलअलअ मुतसाइदन नूरु इला नहविस समा व अशरक बिहिल जुब्बु व बक़ियत कज़ालिका सातन सुम्मा खज़ा फसारत कमा कानत
बहजतुल असरार में मौजूद है, क़लाइदुल जवाहिर में मौजूद है। इमाम शारनी और दीगर कई लोगों ने लिखा कि ये ख्याल आया, गौस पाक ने मुस्कुरा के देखा, फिर अपना असा जमीन में गाड़ा, उसमें से एक नूर निकला और उसकी शुआएं आसमान की जानिब बढ़ती चली गई, यहां तक कि हर चीज रोशन हो गई और वह नूर आसमानों तक चला गया। काफी देर यही सिलसिला रहा, फिर आपने उस असा को निकाला तो जैसे पहले था वैसे हो गया। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। हजरत शेख मोहम्मद बिन अल खिज़र, ये गौसे पाक के मुरीद के बेटे हैं, यानी हजरत खिज़र मशहूर खलीफा है हजरत गौस पाक के। फरमाते हैं कि एक दफा मेरे वालिद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, मैं गौस पाक की महफिल में था, ये तवज्जो से सुनना है। तो उस वक्त शेख अहमद कबीर अल रिफाई, रिफाई सिलसिले के बड़े बुजुर्ग, वो जिनके चाहत पे अल्लाह के नबी का हाथ कब्र मुनव्वर से निकला था, ये भी हुजूर की औलाद में से। इन्होंने कहा था ना, आए काश आज अगर आका, मेरे नाना, मेरे बाबा, मैं इतने दूर से आया हूं, काश अगर आज अपना हाथ आप बाहर निकालें, मैं उसे चूम लूं। 70,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, एक खुशबू की कैफियत आई और हुजूर के मज़ार पर अनवार से एक नूरी हाथ बाहर निकला। हजरत सैयद अहमद कबीर अल रिफाई ने उसे बोसा दिया और वो हाथ फिर गायब हो गया। और ये वाकया 70 से ज्यादा किताबों में, सुन्नियों वाबियों सबकी किताबों में मौजूद है। शेख अहमद कबीर अल रिफाई इतने बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये भी गौस पाक और ये हम असर हैं। तो हजरत खिज़र फरमाते, मेरे दिल में वही ख्याल आया कि यार हजरत शेख अहमद कबीर अल रिफाई का दीदार हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए। फरमाते हैं कि मैं बज़्म अब्दुल कादिर जिलानी में था, अचानक मेरी तरफ देख के फरमाया, या खिज़र हाथ शेख अहमद, ए खिज़र ये रे शेख अहमद कर ले ज़ियारत। फरमाते मैंने पलट के देखा, एक नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग, मैंने उनको हाथ चूमा, मुसाफा किया, ज़ियारत की, और वो कहने लगे, या खिज़र मैया शेख अब्दुल कादिर सैयद अल औलिया अल्लाह ताला, तवज्जो, सैयद औलिया अल्लाह ताला, ये तमन्ना रहा मिस्ली अलना इल्ला मिन रय्यती। कहा खिज़र, और जिसने अल्लाह के वली अब्दुल कादिर को देख लिया, उसे हम जैसों को देखने की तमन्ना करने की क्या जरूरत है। और अगला जुमला फरमाया, हल अना इल्ला मिन रय्यती, हम भी इन्हीं के मतहत लोग हैं। हज़रत शेख खिज़र फरमाते हैं, बड़े अरसे के बाद मुझे हज़रत शेख अहमद कबीर अल रिफाई की खिदमत में जाने का मौका उनके शहर में मिला। कहते हैं मैं जैसे ही जाके उनके पास बैठा तो देखते ही मुझे फरमाया, लम तकफ़िकल ऊला, वो पहली मुलाकात काफी नहीं थी कि अब इधर ही आ गया। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। यहाँ दो शान है मेरे गौसे पाक की, एक मुरीद के दिल में आने वाला ख्याल और दूसरा तसर्रुफ। सवाल ये है कि वो ओरिजिनल अहमद कबीर अल रिफाई को उठा के लाया था और वो आए थे, या कि उनकी तमसील आई थी, जैसे भी था वो खुद आए थे या उनकी मिसाल आई थी। दोनों पावरें हैं। उस आने वाले का भी कमाल है, इस लाने वाले का भी कमाल है। और अगर मेरे नबी की औलाद के एक उम्मत के एक वली की ये शान है, तो बता मदीने वाले ताजदार की कितनी बड़ी शान है। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है। हज़रत अबूल फरा बिन अल-अमामी आप फरमाते हैं, साहिब क़लाइदुल जवाहिर लिखते हैं कि एक दफा मैं बगदाद में था, हुजूर गौसे पाक के मोहल्ले के करीब से गुजर रहा था, नमाज असर का वक्त करीब आया, दिल में ख्याल आया कि चलो हजरत पीराने पीर के पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं। दिल में ख्याल आया जी चलो गौस पाक की जाकर खिदमत में बैठते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी, असर की नमाज भी पढ़ लेंगे। कहते हैं कि जैसे ही मैं वहां मस्जिद के करीब मस्जिद में पहुंचा तो तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, नमाज खड़ी होगी। मैं जल्दी जल्दी आके सब में शामिल हो गया, मैं भूल ही गया कि मेरा वुजू नहीं है। फरमाते हैं कि गौसे पाक ने सलाम फेरा,
गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने सलाम फेरा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होके फरमाया, ए बुनैया अल गफलतु शामिलतुन लक बिहैसु कद सल्लैता अला गैरि वदुइन कद सहौता अन ज़ालिका। फरमाया ओ लड़के, ओए तूने गफलत के साथ नमाज पढ़ी है, तू भूल गया कि तेरा वुजू नहीं था, तूने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी है। उठ जा, वुजू करके आ, फिर नमाज अदा फरमा। ये कैसे हो सकते है? सवाल अब काफी देर से उठ रहे हैं, अभी तो 70 चीजें पीछे, पर चलो मैं तो वो ज्यादा आपका इंतजार न कर रहा हूं। कैसे हो सकते? मतलब दिल में ख्याल करे, अब्दुल कादिर जिलानी को पता चल जाए बंदा घर में, चलो थोड़ा सा एक दो बातें और सुन लो, फिर थोड़ा और ही आगे मजा आ जाएगा। जरा जल्दी सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए। नजर शेख ज़ैनुद्दीन अबुल हसन अली बिन अबू ताहिर अल-वाइज़ दमिश्की फरमाते हैं कि एक दफा मैं और मेरा दोस्त हज के लिए बगदाद हज के लिए और वापसी पे बगदाद की तरफ से आए, और वहां से हमारा किसी से तारुफ नहीं था। हमने रास्ते में अपनी कमान की वो आगे वो जो होता है एक चीज होती है जिसको मदिया कहते हैं, तो कहते हैं कि वो हमारे पास थी, हमने उसको बेचा, बेच के वहां से चावल खरीद के खाए, ना पेट भरा और ना मजा आया, ना पेट भरा और ना मजा आया। हमने कहा चलो अच्छा यार अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में चलते, वहां जाके थोड़ा सा बैठते हैं, फिर घरों का चलते। कहते हैं हुजूर वाज फरमा रहे थे, हम जाके मजलिस में बैठ गए। वाज के इख्तिताम पर आपने फरमाया मसाकिन अल गुरबा जाऊ मिन अल हिजाज वलम यकुन माउ मदिया वलम यकुन माउ इल्ला मदिया बाऊ बि तसूजिन व शरोब उरुस व कलू फलम यतिब लहुम वलम यशअबु। आपने अपने खादमों को फरमाया ओए जहाज से मक्के मदीने से लोग आए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, कमान बेच के चावल लिए और चावलों का मजा भी नहीं आया, पेट भी नहीं भरा है। खाना ले आओ उनके लिए। हजरत शेख ज़ैनुद्दीन अबुल हसन आप फरमाते हैं, अल-मवाइद अल-दिमिश्की, इमाम अल-मवाइद अल-दिमिश्की आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी पसंद तो शेद है। मैंने आस्था से अपने दोस्त से पूछा तेरे दिल में क्या ख्वाहिश है? कहने लगे यार मेरा जो है ना, मुझे तो कश्किद राजी एक हलवे का नाम था यार, वो मिल जाए तो मजा आ जाए। फरमाते भी हमने आपस में, मैंने दिल में सोचा, मेरे दोस्त ने मेरे कान में कहा, उधर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने खादम से फरमाया ओ शेद भी ले आना और कश्किद राजी भी ले आना। कहते हैं दस्तरखान बिछा, तवज्जो रखना, दस्तरखान बिछा तो उस खादिम ने मेरे आगे हलवा रखा, शेद मेरे दोस्त के आगे रखा। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया नहीं नहीं प्याले चेंज कर, वो इधर कर ये उधर कर, ऐसे नहीं, प्याला इधर ये उधर कर और वो हाय हाय ये इधर कर और वो। तो फिर कहने वाला कहता है कि दिलों के इरादे तुम्हारी नजर में, दिलों के इरादे तुम्हारी नजर में, आया तुम पे सब पेशो कम गौसे आज़म, आया तुम पे सब पेशो कम हो, आया तुम पे दिलों के इरादे तुम्हारी नजर में, आया तुम पे सब पेशो कम गौसे आज़म। अभी क्या और आगे बढ़ू, ये मैं आपका वो सवाल, चलो टाइम थोड़ा है, सवाल दूरी कर देते हैं कि कैसे हो सकता है? दिल में ख्याल आया हलवे का तो हलवा आ गया, दिल में ख्याल आया जनाब शेद का तो शेद मिल गया, वुजू नहीं किया तो वुजू का पता लग गया, ये हुआ तो ये कैसे हो सकता है? बाबा हो सकता है जी, अपनी तरफ से टल्ले नहीं मारने को, ये हदीस पढ़नी है। मैंने कहा पढ़ूंगा हदीस हसन दर्जे की है और हदीस को मकबूल करा दिया गया है, कबूल की गई है ये हदीस, और हदीस तिरमिज़ी जिल्द 2/140। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत नजर से बचो, उसके बातिन की नजर से। इंशाल्लाह फिरासत मोमिन
मैंने आज से 7-8 साल पहले एक टॉपिक यहाँ बयान किया था, इसको मैं कुछ आगे चल के उस पर बड़े दलाइल इंशाल्लाह मजीद लाके आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी क्या हुजूर ने फरमाया तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत नजर से, क्योंकि जब वो देखता है तो यंजुर बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और मुल्ला अली कारी ने जो लिख दिया ना, मजा आ गया। मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात इस हदीस के तहत लिखते हैं नफूसु ज़की अल-कुद्सी इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइक अल-बदनिया खरजत व तसरत बिल मलाइल आल व लम यब्क़ लहु हिजाबन फतरल कुल्ल कल मुशाहिद। आप फरमाते हैं कि जब नफूसे मुकद्दसा मुताहिरा जो पाक नफूस होते हैं, जब वो अलाइके बदनिया से दूर हो जाते हैं, अलाइके बदनिया रज़ालतें खबासतें गुनाहों की गंदगियां उनसे दूर हो जाती हैं, तो वो मलाइल आला से उनका कांटेक्ट यूं हो जाता है कि उनके लिए कोई पर्दा नहीं लेता, फिर जो गैब होता है वो भी उनको सामने ही नजर आ रहा होता है। और अल्लामा शारानी आपके ब्रीद अहमर हाशिया अल जवाहिर पर लिखते हैं ला यकुल रजुल इंदना हत्ता यालम हरकात मुरीदी फी इंतकाली मिन अल-अस्लाब फिल अस्लाब व हुवा मिन यौम अलस इला इस्तिकरारी फी जन्नति व फिन नार। इमाम शारानी फरमाते हैं कि हमारे यहाँ इस साडे यहाँ नहीं, वो फरमाते हैं हमारे यहाँ बंदा वो होता है अर्रजुल, हमारे यहाँ तगड़ा आदमी वो होता है कि जो अपने मुरीद की तमाम हरकतों को जानता हो, यहाँ तक कि उसकी पुष्ट दर पुष्ट पिछली नस्लों को भी उसकी निगाहों में हो, और क़यामत तक और जन्नत में जाने दोज़ख में जाने तक के सारे हवाल उसकी नजर में हो। ऐसा शख्स होता है जिसको पीर कामिल कहते हैं। आज हालत ये कि हमने जिनको पीर बनाया हुआ है उनको 6 कलमे नहीं आते, उनको जनाब एजेंसियों ने उठा लिया, मीडिया ने उठा लिया, हम उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, या फलां गौसे ज़मान फलां कंदरे दरा, खुदा का खौफ करे मेहरबानी। ये शान है हज़रत इमाम शारी फरमाते हैं कि असल पीर कामिल वो होता है जो अपने मुरीद के एक हाल से बाखबर हो, उसके जन्नत दोज़ख में जाने तक के अवाल के उसकी क्या हो, नजर हो, नजर हो, नजर हो। तो जन्नत में दोज़ख में जाने तक के अवाल के उस पे नजर हो, तो फिर जरा मुझे बताना उसको बेवुज़ू होने की नजर नहीं होगी कि वुज़ू वाला है या वुज़ू वाला नहीं है। हजरत इमाम जामी फरमाते हैं नफ़रातुल अर्श के अंदर कि हजरत अजीज़ा खुफ्दान के ज़मीन दर नजर ही ताइफा जो सिफ्र वमामी गोयम के चुन नाखने ही चीज अज नजर ईशा गायब नेस। हजरत जामी फरमाते अजीज़ा बड़े वली कामिल थे, वो फरमाया करते थे कि जनाब जमीन इस वलियों की जो ग्रोह है इनके सामने दस्तरखान की तरह होती है। कहते हैं कि जनाब मैं सुना करता था कि वलियों के सामने जमीन गुफ्तान, लोग कहते थे कि वलियों की निगाह के सामने जमीन दस्तरखान की तरह होती है कि दस्तरखान सामने आपके सामने होता है, चीनी कहां पड़ी है, चटनी कहां पड़ी है, पानी 5 जान जो चीज उठाई चाट उठा के खाए। कहते हैं मैंने ये सुना था कि वलियों के, कहते हैं जब हम इस फील्ड में आए तो मुझे तो ये पता चला ओ दस्तरखान तो बड़ा है, ये तो नाखन की तरह होती है। हे चीज अज नजर ईशा गायब नीस, कायनात की कोई चीज वली कामिल की नजर से गायब नहीं होती है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली तफसीर अजीजी के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं तिला बरलोए महफूज व मुताला व दीदान नुकूश नीज अल्फाज़ औलिया बतवारतर मनकूला। फरमाते हैं कि तवातुर से बाद वलियों से ये बात मनकूल है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह की वलियों पर अल्लाह इस कदर मामले अया करता है कि लोए महफूज पे लिखी हुई इबारत भी वो पढ़ लेते हैं। जनाब अगर हम ये बात कहें तो हम तो ठहरे मुशरिक। शाह अब्दुल अजीज कहे, इमाम शारानी कहे, मुल्ला अली कारी कहे, मुल्ला जामी कहे, ये बड़े बड़े मुहक्किक मुहद्दिस उलमा सूफिया जब ये कहे तो जरा हिम्मत करके लगाओ ना फतवा शाह अब्दुल अजीज पर जो कहता है कि लोहे महफूज भी उनके सामने होती है, लोहे महफूज भी उनके सामने होती है। असल में हदीस में मेरे रसूल ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत नजर से बचो
कि जब वो देखने पे आता है तो वो खुदा के नूर से देखता है। इसलिए मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी ने दावा फरमाया था, आपने फरमाया था, आपने ऐलान किया था कि कुल राय तो इला बिलादिल्लाह जमा सारी कायनात के शहर, पूरी जमीन, पूरा जहां मेरे सामने इस तरह जैसे मेरे हाथ की हथेली के ऊपर पड़ा हुआ राई का दाना, मेरे हाथ की हथेली पे पड़ा हुआ राई का दाना। हजरात ये वो चीज नहीं जो बरेली से इंपोर्ट हुई है। ये जो चीजें हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, आज लोग कहते हैं जनाब ये नया दीन आया, ये मदरसा लेके आया, फलां लेके आया। अरे बच्चों, ये तो इब्ने कसीर भी लिखता है, ये इब्ने तैमिया भी लिखता है, मुल्ला अली कारी भी लिखता है, इमाम सखावी भी लिखता है, इमाम जामी भी लिखता है, इमाम सयूती भी लिखता है। हाँ हाँ, जो उम्मत के अकाबिर का अकीदा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का भी वही अकीदा है कि अल्लाह ताला अपने वलियों को वो शान अता फरमाता है, जब कमाल अता फरमाता है, उनके जाहिर और बातिन को ऐसा मुनव्वर कर देता है कि उनकी निगाहों के सामने कायनात की हर चीज को अयां फरमा देता है।